जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और देखिए, आज का जो करंट अफेयर्स टॉपिक मैंने लिया है, इससे प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं और यहाँ से प्रश्न आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो अगर हम बात करते हैं आपका, तो ये जो टॉपिक्स है आपका एडिटोरिया के बुक में दिया गया है, इन चीज़ों को हम देख लेते हैं, जिससे कि अगर आपका प्रश्न दोबारा आता है लेटेस्ट वैकेंसी में तो आपका बन जाएगा। तो ये जो पहला है वो है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 की बात करते हैं तो चंद्रयान-3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों को मिट्टी, पानी आदि वैज्ञानिक प्रयोग करना है। कहने का मतलब यह है कि चंद्रयान-3 जो भेजा गया है वो चंद्रमा पर जितने भी मिट्टी, वस्तु या पानी हो गया उसके पता लगाने के लिए सिंपल सा ये बात बोला गया ऊपर। अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे LVM-3M4 मतलब देखिए LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 ईस्वी को सतीश धवन अंतरिक्ष कोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो ये जो लाइन है ये महाअभियान लाइन है, तो ये आप याद रखिएगा। यही आपसे पूछा जा सकता है, ये और किस दिन लॉन्च किया गया है और कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अगर हम बात करते हैं, चंद्रयान-3 ने भारत के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मजलिस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 ईस्वी को भारतीय समय अनुसार संध्या 6:04 सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की गई। इसकी समझ गए आप। अगर हम बात करते हैं चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष थे। उस समय में पी बिरमुथुवेल चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप ये याद रखिएगा कि पूछेगा आपसे कि जब चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया था उस समय में मतलब इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो एस सोमनाथ। यही प्रश्न यहाँ से बनेगा। अब चलिए हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो देखिए, इसकी विशेषता, इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल है। एक है प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल तो ये सब आपको उतना नहीं है, नेक्स्ट हम आते हैं, इसको ऐसे आप पढ़ लीजिएगा जानकारी के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं इस पर, चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। तो आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। अगर विक्रम लैंडर में 4 पेलोड लगे हुए हैं, ये क्या क्या है देख लीजिए। तो इतना डेप्थ में आपसे नहीं जाएगा, ऊपर जो हम आपको बताएं वो इस सिर्फ नॉलेज के लिए आपको ये सब पढ़ लेना है। रोवर प्रयाग लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करने और डेटा को भेजेगा। मतलब कम्युनिकेशन, जितने भी मतलब कम्युनिकेशन हो गया, जो डाटा हो गया वहाँ का सारा कौन भेजेगा, रोवर। चंद्रयान-3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। ये समझ में आ गया। तो ये याद रखिएगा कि मतलब चंद्रयान-3 के द्वारा हाल ही में कौन सा निशान बनाया गया है, तो ऐसा पूछा जा सकता है, तो अशोक स्तंभ। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस 14 मतलब पृथ्वी दिवस तक काम 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। अब चलिए, ये समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इधर। अगर इधर हम बात करते हैं तो आपको क्या दिया गया है, देखिए अन्य बिंदु है आपका कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। मतलब इन देशों ने भारत के उत्तरी मतलब चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर भेजा था, मतलब इस साइड, और भारत ने इस साइड भेजा है जहाँ पे चंद्रमा के जानते हैं आप 50% भाग में छाया है, तो छाया वाला एरिया में भेजा है। तो ऐसा करने वाला यह भारत पहला देश बना है। मतलब भेजा लेट से है लेकिन थोड़ा यूनिक भेजा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे मतलब शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। जहाँ पे पहली बार लैंड किया, समझे, चंद्रमा पर, उस जगह को क्या कहा जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट। जहाँ पर चंद्रयान-2 के पद चिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की हर 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। मतलब स्पेस डे 23 अगस्त को मनाएंगे। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। नोट, चंद्रयान मिशन 1 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को ये किया गया था। PSLV XL C
11 के द्वारा, चंद्रयान 2 जो ये सफल रहा था 1 मिशन, और 2 मिशन हम लोगों का असफल रहा था। 22 जुलाई 2019 ईस्वी को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटल ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम लैंडिंग करने में विफल रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा मिशन सफल नहीं हो पाया था, और नेक्स्ट मैंने सफलता हम लोगों ने पा लिया। अब हम बात करते हैं आदित्य L1। तो ये आपका दरोगा में क्वेश्चन आया, यहाँ से वहाँ से भी आया था। देखिए, आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित एक उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाहजी, मिशन डायरेक्टर बीजू SR है। तो यही क्वेश्चन पूछा था, निगार शाहजी मिशन डायरेक्टर इसको कौन है आदित्य L1 के? तो निगार शाहजी। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है। यहाँ L1 सूर्य के पृथ्वी प्रणाली लैग्रेंज पॉइंट से है, यहाँ से जब आप इधर आइएगा जितना, तो L1 L2 इस तरह से दर्शाया जाता है, तो इसलिए ये बताया गया है। अगर हम बात करते हैं आगे, देखिए इसरो ने 2 सितंबर 2023 ईस्वी को अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह को सफल प्रक्षेपण किया गया। ये याद रखिएगा, PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया। कब? तो 2 सितंबर 2023 ईस्वी को। समझ में आपको आ गया। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए आदित्य L1 को पृथ्वी के लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर, पृथ्वी और सूर्य के बीच में L1 लैग्रेंज बिंदु के आपस में प्रभाव मंडल के कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो ये सब आपको पढ़ना है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य के विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र को मापदंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि सूर्य वो है जो एक सूर्य का क्या आग का गोला, और उसमें जो आग है वो प्लाज्मा अवस्था में है, तो उसके बारे में पता करेगा। और सूर्य को आपका पता है कि जो चीज़ जितना बड़ा होगा उसका मास उतना ही ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर एक ग्रेविटी आ जाता है, तो चुंबकीय गुण भी इसके अंदर है जो खींचने का पावर है। तो ये दोनों को चेक करेगा, समझे। आदित्य L1 मिशन इसलिए कहीं ना कहीं भेजा गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, और है आपका, अब चलिए हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। देखिए इसरो द्वारा जो महत्वपूर्ण मिशन किया गया है, ये EOS 08 मिशन 16 अगस्त 2024 ईस्वी को लॉन्च किया गया। ये SSLV D3 के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। अब देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं, तो EOS 08 मिशन का उद्देश्य है माइक्रो सैटेलाइट के डिजाइन और विकास करना, पोलैंड उपकरणों के निर्माण करना, भविष्य में परिचालन उपग्रहों के लिए प्रौद्योगिकी शामिल करना है। ये टेक्नोलॉजी से संबंधित ये काम करेगा, संचार विभाग से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका, तो इसमें आपको कैसे कैसे पूछा जाएगा, पूछेगा EOS 08 मिशन किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? SSLV D3 के द्वारा। ऐसे प्रश्न आता है, समझ में आ गया। ये डेट पूछने का चांस कम रहता है, डेट वही जो पीछे हम पढ़े हैं उसमें पूछेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे देखिए RLV LEX 03 23 जून 2024 को लॉन्च किया गया। ये RLV के द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी अगर हम बात करते हैं, एक बात समझो आप, इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वही कराते हैं, समझे। बाकी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन सा ये है, क्योंकि दरोगा के हिसाब से जो है ना। हाँ चलिए याद आते हैं। देखिए INSAT D3DS मिशन क्या है आपका? INSAT 3DS मिशन ये GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा GTO INSAT 3DS मल्टीओरल, जिसका उपग्रह में स्थापित जिकल उपग्रह की स्थापित करना है। यह मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्तीय पोषित है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो आप देखिए अगला जो है आपका, एक मिनट चलिए, अगर हम बात करते हैं, ये गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान, ये ऊपर आपने देख लिया, ये एक्सपोसैट मिशन, ये 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था PSLV C58 के द्वारा। इसरो ने PSLV C58 के माध्यम से ब्लैक होल्स के न्यूट्रॉन्स स्टार्स जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह को लॉन्च किया। देखिए
अंतरिक्ष के अंदर जो आपके ब्लैक होल्स होते हैं उसका पता लगाने के लिए और न्यूट्रॉन्स तारे को पता लगाने के लिए इन्होंने यह मिशन लॉन्च किया था, एक्सपोसैट मिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान। तो देखिए ये TBD-1 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य एक परीक्षण वाहन प्रदर्शन के माध्यम से गगनयान के कार्यक्रम को क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करना है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बाकी ये मिशन आप जानते ही हैं, आदित्य L1 हम जस्ट किए, चंद्रयान 3 किए, और ये सब जो है 2023 के है। तो इतना बैक आपको नहीं पूछेगा, ये सब पूछने का बहुत कम चांस है। ये जो हम ऊपर पहले को हम आपको बताए हैं ना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। और बाकी अभी इधर आके अगस्त के बाद भी बहुत सारे लॉन्च किए गए उपग्रह, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम से। तो जब आपका करें वैकेंसी आ जाती है उसके बाद हम ये सब और अच्छे से करेंगे एक बार पूरा कि क्या क्या नए लॉन्च किए गए हैं अगस्त के बाद और सितंबर के बाद, तो वो सभी के सभी हम एक साथ कर लेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अभी जो पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे से कर लेते हैं, जितना बनाया उतना। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये जो अभी हम आपको करवाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें देखिए ये जो मिशन कुछ दिए गए हैं, अगर हम बात करते हैं मिशन का नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये 2028 से 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन खोलने का लक्ष्य रखा है, समझे। अंतरिक्ष स्टेशन आप जानते ही होंगे, एक नियोजित राज्य स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा, जो पृथ्वी के लगभग 400 किलोमीटर ऊंचा अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे। ऐसा भारत अंतरिक्ष मिशन अपना लॉन्च करेगा। जिस तरह से अभी अमेरिका और रूस के पास है, उसी तरह से चंद्रयान 4 मिशन की बात करते हैं तो ये 2028 में लॉन्च होगा। चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में मॉड्यूल शामिल है। इसका लक्ष्य चंद्रमा के नमूने तत्वों को पृथ्वी तक पहुंचाना है। एक बात समझो आप, ये और ये अभी जो हम करवा रहे हैं ना, अभी के टॉपिक में जितना कराएं ये सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। गगनयान 1 ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गगनयान 2 का, तो 2024 से 25 में यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है, निसार। इसके हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, 2024 में मिशन लॉन्च हो गया। इसकी अगर हम बात करते हैं तो नासा इसरो सिंथेटिक्स, ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे आया था, पूछा था कि निसार किन 2 स्पेस एजेंसी का मिशन है, तो ये नासा और इसरो का है, ऐसे क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका आगे गगनयान 3 का, तो ये 2025 में लॉन्च होगा। 3 सदस्यों के चालक दल 3 दिनों के लिए मिशन के लिए 400 किलोमीटर के कक्षा में भेजा जाएंगे। गगनयान 3 के द्वारा हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, यही मिशन है। अगर शुक्रयान 1 की बात करते तो ये 2025 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, शुक्र के जितने ऑर्बिट हैं उनके अध्ययन के लिए यह भेजा जाएगा कि क्या क्या उसके ऑर्बिट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को पता लगाने तथा जक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। देखो आप इसको याद रखिएगा, क्या है चंद्र ध्रुवीय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, और इसका नाम क्या है, लूपेक्स। तो आप कैसे याद रखिएगा, ये जो मिशन है ये इसरो और जक्सा का है। जक्सा आपका जो है अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी, जिस तरह नासा है उसी तरह जक्सा जो है वो है जापान का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगलयान 2, ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर रोवर में भेजा जाएगा। मंगलयान 2 क्यों नाम पड़ा, क्योंकि आप अक्षय कुमार की सिनेमा मंगलयान देखिएगा तो उसमें मंगलयान 1 को लॉन्च किया गया है, तो ये मंगलयान 2 2026 में लॉन्च किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा अभी तक। और इसमें जो हम बताए ना, इसमें आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, समझे। ये उतना ज़्यादा पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो था वो पीछे ही मैंने करा दिया, समझे। ये इसका PDF की अगर हम बात करते हैं, अगर बुक आपके पास है तो ठीक है, अगर PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, वहाँ से जाके अपलोड कर लीजिएगा। तो आपको कैसा लगा ये क्लास ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन मैंने सेट इसलिए नहीं किया कि इसके करंट अफेयर्स समझने वाले थे, और बाकी अगले जो टॉपिक लाएंगे उसमें हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।